So today we'll discuss about the Dapper. So Dapper बेसिकली है क्या? इसको जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डेफिनेशन को देखते हैं इसमें। ठीक है। सो जैसे आपने डिफरेंट टाइप्स के डेटाबेस कनेक्टिविटी का आपने वे पढ़ा होगा, जैसे एडियोनेट हो गया, इंटिटी फ्रेमवर्क का नाम आपने सुना होगा। उसके अलावा आपने जैसे ओडेटा का हो गया, या फिर इसके अलावा जैसे मतलब आप एडियोनेट तो हमने करा हुआ बहुत पहले। ठीक है। सो उसी तरह से एक लाइट वेटेड ओआरएम है मेरे पास में, डैपर। डैपर बेसिकली क्या है, एडियोनेट के साथ में एसोसिएट करके क्लाइंट, सॉरी, जब भी हमारा डायरेक्ट रॉ एसक्यूएल होता है उसको एक्सिक्यूट करता है। ठीक है। सो इसको हम लाइट वेटेड और माइक्रो ओआरएम की कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर उतनी फंक्शनलिटी नहीं है जितना कि आपको एंटिटी फ्रेमवर्क के साथ है। क्योंकि एंटिटी फ्रेमवर्क क्या है, फुल फीचर्ड ओआरएम है, और इसके पास में हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन, ऑटोमेशन, डेटा एक्सेस लॉजिक, एंड ये ऑल्सो सपोर्ट करता है लेंथी क्वेरी को, और ऑल्सो ये ट्रैकिंग रखता है अपने चेंजेस के लिए। ठीक है। सो डैपर से आप यूज कर सकते हो मेनली जो आपके छोटे क्वेरी हैं, फास्टर एग्जीक्यूशन चाहते हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, डैपर्स का यूज करते हैं। सो डैपर इट इज डिजाइन टू बी सिंपली एंड फास्ट, मेकिंग इट सुटेबल फॉर द एप्लीकेशन विद स्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस और लेटेंसी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। अगर किसी चीज में डिले लगता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, डैपर का यूज करेंगे। It works with any ADO.NET provider and also allows for the direct execution of the raw SQL queries, returning mapper object and supporting both synchronous and asynchronous call. इसके अंदर फीचर क्या है कि आपको सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस दोनों कॉल करेगा आपको, ये आपके फीचर्स हैं। और साथ साथ में ये माइक्रो लाइक ओआरएम है। और ओआरएम का सिंपल मीनिंग होता है ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपर। ओके, मींस आप सपोज करो डेटाबेस में कोई एक टेबल है, उस टेबल का जो आप क्या करते हैं, हम बेसिकली अपने लोकल जो एप्लीकेशन लिखते हैं उसके अंदर हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं, सॉरी, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और क्लास क्रिएट कर लेते हैं, और उससे उसको मैप करते हैं। ठीक है। सो एंटिटी फ्रेमवर्क फुल्ली फीचर्ड है, लेकिन ये इसमें क्या पार्सली फीचर्ड है, जिसमें कि आप फास्ट एग्जीक्यूशन कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है, डैपर इज अ माइक्रो एआरएम, मीनिंग इट फोकस प्राइमरली ऑन द ऑब्जेक्ट मैपिंग एंड डेटा रिट्रीवल rather than complex entity tracking और database migration। ठीक है। सो ये अब सर्टेन लेवल तक काम करेगा। ठीक है। और हम समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा और ज्यादा, कि अगर हम एंटिटी फ्रेमवर्क यूज करते हैं तो वहां पे हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे अगर हम किसी को कंपैरिजन करना होता है तो हम क्या करते हैं, कोई ना कोई एक दूसरा एप्लीकेशन लेते हैं और उसके थ्रू हम कंपैरिजन करते हैं कि इसमें क्या फीचर था और इसमें अंदर क्या नहीं है। तो इसमें क्या है, एंटिटी फ्रेमवर्क इज ए कॉम्प्रिहेंसिव ओआरएम दैट प्रोवाइड्स द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक्सेस टू द डेटाबेस इन ए डॉट नेट फ्रेमवर्क। ठीक है। सेकंड थिंग, एंटिटी फ्रेमवर्क सपोर्ट्स मल्टीपल प्रोग्रामिंग मेथड्स सच एज कोड फर्स्ट मेथड। उसके बाद है डेटा फर्स्ट, सॉरी, कोड फर्स्ट अप्रोच, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच, मॉडल फर्स्ट अप्रोच। सो ये क्या करता है बेसिकली कि लाइक, हम अगर एक बार को सपोज करो डेटाबेस के अंदर में ऑलरेडी टेबल है, और मैं चाहता हूं कि अपने एंटिटी फ्रेमवर्क के साथ में उसको एसोसिएट करो, तो हम क्या कर, सर्टेन कमांड्स को एग्जीक्यूट करके उसमें माइग्रेट कर लेते हैं और मेरा मॉडल खुद ब खुद क्रिएट हो जाता है। ठीक है। तो वो उसको कहते हैं डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। सेकंड है मेरे पास में कोड फर्स्ट अप्रोच, कि पहले हम सारा मॉडल बना लेंगे और उस मॉडल को क्रिएट करने के बाद में हम क्या करेंगे, डेटाबेस के अंदर में अपडेट करेंगे। तो जब अपडेट करेंगे तो क्या करेगा, पहले एक बार को हम मॉडल बनाएंगे, उसके बाद इसका क्या करता है, एक मैपर फाइल क्रिएट करता है। उस मैपर फाइल को क्रिएट करने के बाद में सर्टेन मेरे पास में कुछ कमांड्स होते हैं, स्कैप फोल्डिंग कमांड्स होते हैं, उस कमांड्स को रन कराएंगे, तो रन कराने के बाद में टेबल ऑटोमेटिकली डेटाबेस के अंदर जाके बन जाएगा। और जो भी आप यहाँ पे एक्टिविटी करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको टास्क परफॉर्म करेगा। मतलब ये फुल्ली फीचर्ड है आपको। ठीक है। सेकंड थिंग, एंड डोटा मस्ट, सॉरी, ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट लिंक यू क्वेरीज टू एसक्यूएल। यानी सेकंड एक फीचर है, ये ट्रांसलेट करता है लिंक यू क्वेरीज को एसक्यूएल में। एंड मैनेज द एंटिटी स्टेट्स, ये क्या करता है, मैनेज एंटिटी को मेंटेन, मतलब मैनेज करता है एंटिटी के स्टेट्स को। ठीक है। यानी क्या आपने रीड किया, क्या राइट किया, इस चीज को मेंटेन कर रखता है। चेंज ट्रैकिंग ऑल्सो रखता है, एंड रिलेशनशिप भी मेंटेन करता है। जैसे दो टेबलों के साथ में आप प्रॉपर करना चाहे काम, तो वो भी कर सकते हो आप यहाँ पे। जैसे एक टेबल का ऑब्जेक्ट बना है, उसके अंदर में क्या करें, दूसरे टेबल के ऑब्जेक्ट को हम पहले वाले टेबल के अंदर डाल दिए, तो उस केस में क्या होगा, बेसिकली एक साथ में आप डबल टेबल के साथ में प्ले कर सकते हो। ठीक है। इट ऑटोमेट्स मोस्ट ऑफ द boilerplate रिक्वायर्ड फॉर द CRUD ऑपरेशन एंड ऑफर्स द टूल टू माइग्रेट एंड स्कीमा एवोल्यूशन। ठीक है। ये क्या करता है बेसिकली कि आपको अगर सपोज करो किसी चीज में माइग्रेशन भी करना है, डेटाबेस का माइग्रेशन, तो उस केस में भी आप कर सकते हो। सेकंड थिंग, ये बॉयलर प्लेट रिक्वायर्ड फॉर द CRUD ऑपरेशन, मीन्स आप जो एक बार राइट कर लोगे किसी भी मेथड्स को, उसको मल्टीपल टाइम आप यूटिलाइज कर सकते हो। सो ये फीचर ही प्रोवाइड करता है। हम दोनों का एक ऑन एन एवरेज हम क्या करते हैं कि एक क्या नाम है, एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है। सो फीचर क्या है, ओवरएम टाइप अगर हम देखें तो फीचर, डैपर और एंटिटी फ्रेमवर्क, थ्री मेरे पास है।
इन दोनों चीजों के बीच में हम देखना चाहते हैं कि डैपर में क्या है और जो एंटिटी फ्रेमवर्क में नहीं है, या सॉरी एंटिटी फ्रेमवर्क में जो है वो डैपर में नहीं है। सो ORM टाइप है, माइक्रो आरएम, और एंटिटी फ्रेमवर्क है फुल आरएम। परफॉर्मेंस में करें तो ये वेरी फास्ट एंड मिलियन मिलियन एलोबरेट है। ये थोड़ा सा लोअर परफॉर्मेंस करता है ड्यू टू एब्स्ट्रक्शन, बिकॉज ये सारा कुछ रिलेशनशिप, सारे फीचर्स मेंटेन करेगा, डेटाबेस का स्टेट को मेंटेन करता है, इस कारण से इसको थोड़ा वक्त ज्यादा लगता है। ठीक है। क्वेरी स्टाइल ये रॉ एसक्यूएल है, यहाँ पे लिंकी और जनरेटेड एसक्यूएल है, यानी कुछ भी हम राइट करेंगे तो क्या करेगा, इंटरनली वो रीजनरेट करता है और फिर उसके बाद में डेटाबेस के अंदर फायर करता है उसको। मैपिंग में है मैनुअल और फ्लेक्सिबल, सॉरी ये ऑटोमेटिक है, फीचर रिच्ड है। ठीक है। चेंज ट्रैकिंग या मैनुअल है, यहाँ पे क्या होता है ऑटोमेटिक होगा। रिलेशनशिप मैनुअल, मोर एफर्ट्स आपको पुट करना पड़ेगा अगर रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हो। यहाँ पे ऑटोमेटिकली मैनेज करता है इंटरनली। ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी ये सिंपल है, एपीआई मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन के साथ हम काम कर सकते हैं। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, फीचर है इसमें बेहतर। ठीक है। स्टेपर लर्निंग कर्व्स, मतलब इसमें क्या है बेसिकली कि लाइक आप अगर कोई चीज जैसे 4 टेबलों के साथ एक साथ काम करना चाहते हो, 2 टेबलों के साथ करना चाहते हो, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उसमें आपको उस तरह से आपको इंटिटी डिफाइन करना पड़ेगा, इंटिटी मीन्स मॉडल डिफाइन करना पड़ेगा, तभी जाके उसमें आप काम कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद में सुटेबल फॉर परफॉर्मेंस क्रिटिकल लेटेंसी और डायरेक्ट एसक्यूएल कंट्रोल। जैसे आपको परफॉर्मेंस चाहिए, कहीं पे आपको लग रहा है कि ये ज्यादा टाइम ले रहा है, तो हम क्या करेंगे बेसिकली वहां पे एंटिटी फ्रेमवर्क के टॉप ऑफ दैट हम क्या करेंगे, इसको यूज कर लेंगे और वहां पे हम फास्ट रिट्रीवल करेंगे डेटा का। और सेकेंड थिंग, अब जो एंटिटी फ्रेमवर्क है किसके लिए है, लार्ज प्रोजेक्ट नीडेड एब्स्ट्रैक्शन एंड द प्रोडक्टिविटी, ये है बिगर एप्लीकेशन के लिए। और सेकेंड थिंग, ये इस पे क्या करते हैं कि जैसे थोड़ा वक्त तो लेगा लेकिन इसके अंदर प्रोडक्टिविटी आपका हाई रहेगा। ठीक है। अब अगला देखते हैं, व्हेन टू यूज डैपर वर्सेस एंटिटी फ्रेमवर्क। डैपर इज आइडियल फॉर द परफॉर्मेंस सेंसिटिव एप्लीकेशन एंड व्हेन डेवलपर्स रिक्वायर फाइन जेन्ड कंट्रोल ओवर द एसक्यूएल क्वेरीज एंड डेटा मैपिंग। ठीक है। मतलब डैपर इसमें फायदा क्या करेगा आपको कि अगर किसी से आपको इफेक्टिवली काम कराना है फास्टर वे में, तो हम क्या करेंगे, लाइट वेटेड इसका क्वेरी होता है SQL का, तो ये फास्ट रनिंग करेगा। Intuitive framework is preferred for the project and benefits for the productivity features, high level abstraction, automatic relationship managed and the complex schema requirements। ठीक है। जहां कहीं भी आपका कॉम्प्लेक्स डिटेल्स है, कॉम्प्लेक्स डेटा है, तो वहां पे हम क्या करते हैं बेसिकली कि हाई प्रोडक्टिविटी के लिए हमें क्या करते हैं बेसिकली कि हम इंटिटी फ्रेमवर्क यूज करते हैं, जहां पे हमारे पास फुल कंट्रोल होता है। ठीक है। डैपर्स में क्या होता है, डैपर्स क्या करते हैं, स्पीड तो थोड़ा सा ये करेगा लेकिन ये रॉ एसक्यूएल है। एंटिटी फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स द रोबस्ट ऑटोमेशन एंड द एब्स्ट्रैक्शन फॉर द कॉम्प्लेक्स डेटा एक्सेस सिनेरियोस। मतलब आपको अगर सपोज करो कि कोई अगर बिगर डेटाबेस है जिसके साथ आपको प्ले करना है, तो वहां पे आप एंटिटी फ्रेमवर्क प्रिफरेबली यूज करें। लेकिन कहीं पे अगर आपको सपोज करो कि कोई भी डेटा फास्ट रिट्रीवल करना है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, डैपर का यूज करेंगे। अब आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा कि डैपर और इसके बीच में डिफरेंसेस क्या है। हम क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं और उसमें हम देखते हैं कैसे हम इस काम को करेंगे। ठीक है। सो लेट हम ऐसा करते हैं, एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं जिसमें करंट ऑपरेशन का यूज करेंगे हम डैपर के थ्रू ASP.NET कोर वेब एपीआई के संग। तो मैं एक काम करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताता चलता हूँ क्या क्या करना पड़ेगा इसके लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, विजुअल स्टूडियो को ओपन करते हैं और एक नया एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं हम। ठीक है। नया एप्लीकेशन का हम ऐसा करते हैं, नाम कुछ दे देते हैं इसमें एपीआई कोर, लाइक ASP.NET कोर वेब एपीआई सेलेक्ट करेंगे आप, और उसके बाद में डबल क्लिक करें, यहाँ पे आप नाम दे दीजिए वेब एपीआई पीआई हाइफन डैपर हाइफन क्राटोकेशन। ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट करते हैं और इसको HTTP कॉन्फ़िगर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एनेबल एपीआई ऑफ सपोर्ट ये भी रहेगा, यूज कंट्रोलर। ठीक है। ये तीनों को एज इट इज रहने दीजिए और क्रिएट कर लीजिए इसको। Once application will be created, then after that we will follow the further steps. So we'll go step by step so that we will like create a Dapper related any kind of like application without having any issue. So मेरा मेन मोटो है कि आपको मैं अच्छी तरह से इसको समझाऊं so that कि एटलीस्ट आप इसको अच्छी तरह से आप कर सको। ठीक है। सो वेरी फर्स्ट स्टेप हम देखते हैं क्या करना पड़ेगा डैपर यूज करने के लिए। तो पहला स्टेप मेरा ये कह रहा है कि न्यूगेट पैकेज को आप इंस्टॉल करिए। कौन सा न्यूगेट पैकेज, तो इंस्टॉल डैपर न्यूगेट पैकेज। ठीक है। अब न्यूगेट पैकेज इंस्टॉल करने के लिए मैं समझ आप मुझे मैं इतना मान के चलता हूँ कि आपको ये वाला स्टेप्स पता होगा कि कैसे हम मैनेज न्यूगेट पैकेज को ओपन करेंगे। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करें और मैनेज प्रोजेक्ट न्यूगेट पैकेज को क्लिक करें, तो ये आपका आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे ब्राउज पे और यहाँ पे लिखेंगे डैपर। अब डैपर से रिलेटेड जो भी होगा आपका
ये आ जाएगा। सो पहला वाले को हम सिलेक्ट करेंगे और जो इसका लेटेस्ट वर्जन है उसको हम क्या करते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, लेटेस्ट स्टेबल वर्जन है। ठीक है, हम इसको स्टेबल इंस्टॉल कर लेते हैं। अब देखिएगा डैपर है क्या। डैपर इज a simple micro ARM used to specify working with ADO.NET if you like SQL but dislike the boilerplate of the ADO.NET. Dapper in is for you. ठीक है, सो इसका कहने का मतलब है कि आप क्या करते हैं बेसिकली कि लाइक जो क्वेरी आप एग्जीक्यूट करते हो डैपर में, वो डैपर का क्वेरी एग्जीक्यूट किसके थ्रू होगा, ADO.NET के थ्रू होगा। ठीक है, और ये क्या है बेसिकली सिंपल माइक्रो ORM है। बस इतने समझने की कोशिश करिए आप। ठीक है, फर्दर हम और आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, बॉयलर प्लेट का मतलब क्या होता है। मैं आपको सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा इस बॉयलर प्लेट का मीनिंग होता क्या है। ठीक है, एक हमने इसको क्रिएट कर लिया। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है, सेकंड से डिफाइंड है मॉडल कॉल्ड प्रोडक्ट डॉट सी एस। ठीक है, तो हमें क्या करते हैं, एक क्लास बना लेंगे। सो क्लास बनाने से पहले स्ट्रक्चर्ड वे में प्रोग्राम का हम क्या करते हैं, जब भी हम क्रिएट करते हैं तो क्या करेंगे, क्लास जितने सारे वो मॉडल के अंदर आता है, तो हम एक फोल्डर बना लेते हैं पहले, उसका नाम देंगे मॉडल। आप इसको मॉडल्स कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि एक तो रहेगा नहीं, फ्यूचर में आप सपोज करो कि एक करते हैं तो ठीक है, लेकिन 5-10 करेंगे तो दिक्कत आएगा। इसके बाद फिर कहते हैं कि एक नया क्लास बनाइए, उसका नाम रखिए क्या, प्रोडक्ट। ठीक है, सब प्रोडक्ट हमने कॉपी कर लिया यहाँ से। अब हम चलते हैं यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड करें, एक क्लास मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से, और मैं क्या करूँगा, इस क्लास का नाम दे दूंगा मैं मैपर, सॉरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट के अंदर मुझे क्या करना है, बेसिकली ये सारे हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। मैं बनाने से अच्छा ऐसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, मेरा काम इजीली हो जाएगा। तो हमने फॉलो कर लिया सेकंड स्टेप भी। नाउ मेरा थर्ड स्टेप ये कह रहा है क्या कि आप इसमें क्या करेंगे, आप डालेंगे कहाँ पे, ये कॉन्फ़िगरेशन कनेक्शन स्ट्रिंग का डिटेल्स, वो है मेरा सॉरी ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल के अंदर में। सो हमें एक नया ऐड करना है, और उसके बाद डेटाबेस सर्वर का नाम अप्रोप्रिएटली मुझे डालना पड़ेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं ओपन सोल्यूशन एक्सप्लोरर में जाते हैं, और देखिए ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर गया मैं, और इस वाले पार्ट को मैं ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग क्या है, डिफॉल्ट कनेक्शन स्ट्रिंग है। ठीक है, अब इससे हम क्या करेंगे, सर्वर का नाम चेंज करना होगा। तो आप अपने सिक्वल सर्वर का डिटेल आप ओपन करके रखें, और यहाँ पे आप देखिए सिक्वल सर्वर में जब मैं डिस्कनेक्ट कर दिया इसको, मैं कनेक्ट करूंगा फिर से, तो आप देखिए मेरा सर्वर का नाम यहाँ मिल जा रहा है मुझे। हमने कनेक्ट कर दिया इसको, और उसके बाद हम यहाँ पे आके इसको रिप्लेस करते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, डेटाबेस का नाम। तो अब डेटाबेस के नेम के लिए हम क्या करते हैं, डेटाबेस के अंदर चलते हैं। इसमें हमने पहले से यूज किया था प्रैक्टिस टेस्ट। ठीक है, सो हमने डेटाबेस का नाम क्या रखा हुआ है, प्रैक्टिस टेस्ट, तो हम इसी को कॉपी करके डालते हैं वहां पे। ठीक है, ठीक, तो ये काम मेरा खत्म हो गया, फर्स्ट स्टेप भी पूरा हो गया मेरा। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज फोर्थ स्टेप। सो अब क्या करेंगे हम, उसके लिए क्रिएट ए डैपर रिपोजिटरी। ठीक है, क्रिएट डैपर रिपोजिटरी फ्रॉम द CRUD ऑपरेशन लॉजिक। ठीक है, सो इसको मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। ठीक है, चलो मैं एक काम करता हूँ, डैपर रिपोजिटरी में बना लेता हूँ। सो रिपोजिटरी नाम से एक फोल्डर बना लीजिए, उसके अंदर हम डैपर रिपोजिटरी बना लेंगे। ठीक है, सो यहाँ गया मैं, राइट क्लिक करा, और यहाँ से मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा एक फोल्डर, इसका नाम रख दिया मैंने डैपर, सॉरी रिपोजिटरी। अब इसमें रिपोजिटरी के अंदर मैं काम करता हूँ, मैंने क्या करना है, यहाँ पे एक मुझे डैपर रिपोजिटरी नाम का क्लास क्रिएट कर लेना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट रिपोजिटरी क्रिएट कर लेंगे इसका। ठीक है, क्योंकि क्लास मेरा था क्या, मॉडल क्या बना रखा था, मैं प्रोडक्ट रखा था, तो मैं इस कारण से उसको सेम रखता हूँ यहाँ पे। और यहाँ भी फिर मैं क्लास ऐड करता हूँ एक, और इस क्लास के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नाम लिख देता हूँ इसका प्रोडक्ट रिपोजिटरी डॉट सी एस। ठीक है, अब प्रोडक्ट रिपोजिटरी डॉट सी एस के अंदर हमें क्या करना है, बेसिकली सारा का सारा लॉजिक लिखना है मुझे, जो कि डेटाबेस के अंदर से रीड कर सके मल्टीपल रिकॉर्ड्स, सिंगल रिकॉर्ड्स, और राइट कर सके, अपडेट कर सके, और डिलीट कर सके। सो मैं टाइम बचाने के लिए मैंने क्या कर रखा है, पहले से मैंने इसको लिख रखा है यहाँ पे। तो अब मैं काम करता हूँ, सिंपल यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ इसको, और मैं इसमें 4 ऑपरेशन लिखा हुआ है, आपको दिखाता हूँ मैं ये करके, पेस्ट करके इसको। तो मेरे पास देखिएगा मैंने 4 ऑपरेशन करा हुआ है इसमें। बेसिकली ये क्या है, एक मेरा पहला है टास्क जिसमें हम गेट ऑल से असाइन करते हैं। ठीक है,
सारे रिकॉर्ड्स को गेट करते हैं, एक रिकॉर्ड बाय आईडी कर रहे हैं, गेट बाय आईडी एसिंग, ठीक है। थर्ड है मेरा क्रिएट एसिंग, ये थर्ड मेथड मेरा बना रखा है जिसमें कि मुझे नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। फोर्थ मेरा है अपडेट एसिंग, और फिफ्थ है डिलीट एसिंग। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, एडीओ का सिंपल क्वेरी हम यहाँ पे ये कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए सिंपल एसक्यूएल क्वेरी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसके पहले मेरा क्या होना चाहिए, डेटाबेस के अंदर में टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड होना चाहिए। तो हमने क्या करा था, पहले ऑलरेडी हमने एक टेबल क्रिएट करके रखा हुआ है जिसमें से कुछ डाटा हमने डाला हुआ है, ठीक है। फिर मैं ऐसा करता हूँ, इस टेबल को मैं डिलीट करता हूँ, प्रोडक्ट्स को, इसको मैं करता हूँ यहाँ से डिलीट, और ये मैं आपको क्वेरी दे दूंगा सो दैट कि एटलीस्ट आप डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकें। जब तक ये डिलीट हो रहा है, ये डिलीट हो चुका है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास में कोई प्रोडक्ट टेबल होगा नहीं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने प्रोडक्ट टेबल एक क्रिएट करा, उसके अंदर आईडी, नेम और प्राइस, 3 मेरे पास में टेबल का कॉलम है। पहला है आईडी जो कि आइडेंटिटी टाइप है, मीन्स ये प्राइमरी की भी है और ऑटो इंक्रीमेंटल है, यानी आपको डालने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। हम पहले क्रिएट कर लेते हैं। अब देखेंगे तो पहला रिकॉर्ड में डालूंगा यहाँ पे, जिसमें केवल देख रहे हो केवल नेम और प्राइस हम डाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन आइडेंटिटी इसको क्या करेगा, 1 2 3 4 ऑटोमेटिकली ये आईडी नंबर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको रन करा के देखता हूँ। देखिए यहाँ पे पहला रिकॉर्ड यहाँ पे मेरा इंसर्ट हो गया। रिमेनिंग 2 रिकॉर्ड्स और भी है, मैं इंसर्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। थर्ड और सेकंड और थर्ड क्रिएट हो चुका हो मेरा, ठीक है। तो ये मेरा काम हो गया। सो बैकएंड का काम मेरा कंप्लीट हो गया। डेटाबेस को मैंने अपडेट कर लिया, यानी ये सारे स्टेप्स मैं अब तक फोर्थ स्टेप तक टोटल काम कर लिया हूँ, ठीक है। अब इसमें कुछ हमको रिजॉल्व करना है जो कि यहाँ पे इशू आ रहा है, तो उसको मैं देखता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे सिक्वल का ये है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक मेरे पास न्यूगेट पैकेज होगा system डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, क्योंकि एसक्यूएल क्लाइंट के थ्रू ही हम क्या करते हैं, इसको इंक्लूड करते हैं। तो हम क्या करते हैं, लेटेस्ट वर्जन को सर्च करके और इसको इंस्टॉल कर लेंगे, बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। इंस्टॉल होने के बाद में खुद ब खुद ये रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हम जाते हैं और हम देखते हैं यहाँ पे क्या मेरा ये कर रहा है, ठीक है। शो पोटेंशियल फिक्सेस करो, यूजिंग डैपर कर दो यहाँ पे, ठीक है। हमने नहीं करा हुआ है तो प्रीव्यू चेंजेस अप्लाई कर दो, ठीक है। तो अब देखोगे डैपर यहाँ पे ऑटोमेटिकली चला है। अब देखोगे यहाँ पे ये रिजॉल्व ये भी हो गया, ये रिजॉल्व ऑलरेडी है, इसमें दिक्कत नहीं। अवेट हमने कॉल करा हुआ है, ठीक है। अब हमने देखिए, मैं एक बाय वन चलता है, इसमें क्या क्या कर रखा है। सबसे पहले मैंने क्या करा है, आई कॉन्फ़िगरेशन का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। क्यों बनाया है, रीजन ये है कि हमने क्या करा था, यहाँ पे app.json फाइल के अंदर में SQL सर्वर का कनेक्शन स्ट्रिंग हमने यहाँ पे डाल रखा है, ठीक है। सो इसको रीड करने के लिए हमने क्या करा, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करा यहाँ पे, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एज ए डिपेंडेंसी हम क्या कर रहे हैं, इसको असाइन कर दे रहे हैं, ठीक है। सो अब कॉन्फ़िगरेशन का पूरा कंट्रोल मेरा इस क्लास के अंदर आ गया मेरे हाथ में, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, डिफॉल्ट कनेक्शन नाम है इसका। तो हम जाते हैं यहाँ पे, सबसे पहले ऐप डॉट सेटिंग में जाते हैं, ये देखिए डिफॉल्ट कनेक्शन मेरा नाम है, और कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम क्या है, कनेक्शन स्ट्रिंग सी है, ठीक है। अब मैं बैक आता हूँ फिर से रिपोजिटरी में, तो ये मेरा कनेक्शन स्ट्रिंग को रीड करेगा। सेकंड मेरा क्या है कि जब हम सारे डेटा को रीड कर रहे हैं, दैट मीन्स कि ये क्या करेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। अब इसी पर्टिकुलर चीज को हम यहाँ पे रन करते हैं अगर सिक्वल में, तो ये क्या करेगा, मेरा पूरा डेटा लेके आ रहा है, ठीक है। हमें यही चीज लेके आना है वहां पे। तो ये मेरा पहला हो गया। और एग्जीक्यूशन किसके थ्रू कर रहे हैं हम लोग, एडीओ डॉट नेट के थ्रू, ठीक है। कॉन डॉट क्वेरी एसिंग, और क्वेरी एसिंग इंटरनली ये एडीओ का हेल्प लेता है, ठीक है। और पास कर रहे हैं हम लोग क्या, प्रोडक्ट को, ठीक है। तो ये क्या करेगा, प्रोडक्ट के सारे डेटा को वहां से फेच करके लेके आएगा, ठीक है। और वो मुझे रिटर्न कर देगा आई नॉर्मल, मीन्स एक आपको टेबुलर फॉर्मेट में हमको डेटा यहाँ पे मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ जैसा, ठीक है। सो वो मुझे मिल जाएगा। उसके बाद में हमें जो अपना प्रोडक्ट ये करना है वहां से आप देख पाएंगे हम, ठीक है। सेकंड मेरा क्या है, गेट एसिंक बाय गेट बाय आईडी। आईडी मतलब हम आईडी पास करेंगे, उसके बेस पे क्या करेगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आईडी इक्वल टू आईडी, हम 1 देंगे तो 1 का आएगा, 2 देंगे तो 2 आएगा। तो सेम चीज को एग्जीक्यूट हम फिर वही कर रहे हैं, क्वेरी सिंगल और डिफॉल्ट एसिंग। और यहाँ पे सिक्वल जो है वो हम पास कर रहे हैं, और आईडी का नाम पास कर रहे हैं, जो आईडी हम यहाँ से पास कर रहे हैं। अगर 1 पास करें तो 1 का आना चाहिए, 2 पास करें तो 2 का आना चाहिए। थर्ड मेरा मेथड क्या है, हम यहाँ पे क्या है, क्रिएट एसिंग करके प्रोडक्ट का हम इंस्टेंस को क्रिएट यहाँ पे पास करें। इंस्टेंस मतलब इसका ऑब्जेक्ट हम बना रखे हैं। तो जो भी डेटा हम पास करेंगे व्हाइल वी आर कॉलिंग फ्रॉम द आउटसाइड, सो दैट डेटा विल बी पॉपुलेटेड इन प्रोडक्ट। और वहां से नेम और प्राइस को हम गेट कर रहे हैं। और जैसा मेरा स्कोप मतलब क्या था, आइडेंटिटी कॉलम था फर्स्ट वाला इंटीजर टाइप का, तो हम इसको सेलेक्ट स्कोप कर दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा कि ये इंटीजर वैल्यू को जो लास्ट वाला वैल्यू होगा वहां से लास्ट वैल्यू को पिक करके एक उसमें ऐड करके उसको इंसर्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इंसर्ट सिंपल क्वेरी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद
थर्ड में है अपडेट। सिमिलर अपडेट के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली हमें पास करना पड़ेगा अपडेट में प्रोडक्ट का डिटेल। प्रोडक्ट का डिटेल मेरे पास आ गया यहाँ पे। अब डिटेल आने के बाद में ये क्या करेगा, बेसिकली के लिए कनेक्शन को ओपन करेगा, और ओपन करने के बाद में जो भी हमने अपडेट प्रोडक्ट सेट नेम इक्वल टू, जो नेम पास करेंगे यहाँ से, जो नेम आएगा आज, जो इसमें कौन के अंदर नेम आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वेर कनेक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे नेम का एट द रेट, ये प्रोडक्ट के अंदर नेम है तो नेम आ गया मेरे पास में, और प्राइस के अंदर प्राइस आ गया। अगर आईडी इक्वल टू एट द रेट आईडी हम पास करेंगे, जो वो आईडी यहाँ पे आ जाएगा। अब फाइनली उसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट एसिंग कर रहे हैं हम, ठीक है। अगर ये एक भी वैल्यू इसका जीरो होगा तो रिटर्न करेगा, अदरवाइज क्या करेगा, यहाँ से बैड रिक्वेस्ट करेगा या फिर गेट आर नॉट फाउंड आपको रिप्लाई करेगा, ठीक है। सिमिलरली उस तरह से डिलीट का है, डिलीट करने के लिए डिलीट फ्रॉम द प्रोडक्ट वेयर आईडी इक्वल टू दिस, और इसको फिर एग्जीक्यूट एसिंग कर रहे हैं, और उस आईडी को हम पास करें एज ए पैरामीटर, दैट्स ऑल। सो ये चार मेथड मेरा है, तो ये तो मेरा इंटरनल मेथड हो गया। अब मेथड के बाद में हम एक बार को एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं, कहीं कोई इशू तो नहीं आ रहा। यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप। अब आइए, हमको क्या करना था यहाँ तक, तो ये मेरा स्टेप 4 पूरा कंप्लीट हो गया। अब मुझे क्या करना है, एक कंट्रोलर बनाना है मुझे, उसका नाम हमको क्या रखना है, प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब प्रोडक्ट कंट्रोल बनाएंगे हम, कंट्रोल के अंदर क्या करेंगे, सारे मेथड को एक्सपोज करेंगे, ठीक है। सो मेथड एक्सपोज करने के लिए हमें कंट्रोल बनाने की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी बना रखा था। डिफॉल्ट कंट्रोल के अंदर मेरे पास क्या है, वेदर फोरकास्ट है। आप इसको चाहो तो रिटर्न भी कर मतलब रिमूव कर सकते हो। मैं रिमूव नहीं कर रहा हूँ इसको, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक नया कंट्रोल बना लेता हूँ। एपीआई का दे ब्लैंक हम ले लें यहाँ से, ठीक है। नाम हम देते हैं इसका प्रोडक्ट्स, ठीक है। ऐड किया, ये मेरा कंट्रोल बेस कंट्रोल से डिराइव होकर यहाँ पे मेरे पास आ गया। अब हम ऑलरेडी पहले से कंट्रोल का पूरा कोड हमने लिख रखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा यहाँ से मैं उठाता हूँ पूरे कंट्रोल कोड को, और जो जो मुझे 4 ऑपरेशन कराना है करल ऑपरेशन में, उस पूरे ऑपरेशन को लेके आके यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। ये हो गया पेस्ट, हो गया काम खत्म मेरा, ठीक है। यानी कोडिंग के लिए जो भी हमें रिक्वायर्ड था, तो हमने क्या करा, जो मेरा रिपोजिटरी क्लास था प्रोडक्ट रिपोजिटरी, और प्रोडक्ट रिपोजिटरी का मैंने क्या करा, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया लोकली, और फिर उसको एज ए डिपेंडेंसी हमने उसको असाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, वहां से पहला मेथड करते हैं गेट ऑल एसिंग, ठीक है, जो कि अगर आप जाएं F12 करेंगे यहाँ पे तो आप चले जाएंगे गेट ऑल एसिंग, ये आ गया आपका जो प्रोडक्ट रिपोजिटरी के अंदर था, ठीक है। बैक आते हैं। सो सिंपली ये मेथड कॉल होगा, और इसके अंदर क्या करेगा, कनेक्शन को ओपन करेगा, ओपन करने के बाद में सेलेक्ट क्वेरी हमने लिख रखा है, उस सेलेक्ट क्वेरी को यहाँ पे क्लिक करके, और सेम क्वेरी को हम क्या करते हैं, क्वेरी एसिंग से, सॉरी क्वेरी एसिंग से हम क्या करते हैं, बेसिकली हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है। और उसके अंदर पास क्या कर रहे हैं हम, एसक्यूएल, और मेरा ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, जो भी मेरे पास आएगा उस आने के जो भी मेरा रिटर्न आता है, वो रिटर्न आने के बाद ये जो भी मेरा आउटपुट आएगा, ये चला जाएगा कि आपको आई इनेबल में, ठीक है। यानी आपको यहाँ पे कलेक्शन मिल जाएगा, ठीक है, और उस कलेक्शन को रिप्लाई कर देगा यहाँ से। सिंगल रिकॉर्ड है तो सिंगल करेगा, और मल्टीपल है तो मल्टीपल करेगा, ठीक है। सिमिलरली आप दूसरा मेथड हमने जो बना रखा है इसके अंदर, अब जाएंगे तो सॉरी रिपोजिटरी के अंदर है। सो आप देखेंगे HTTP गेट का एक दो मेथड होगा, एक ऑल होगा और एक आपको दूसरा होगा, ये देखिए यहाँ पे आईडी के साथ है, ठीक है। आईडी पास करेंगे 1 2 3 4 तो वो पास होगा। थर्ड मेरा है HTTP पोस्ट, जो कि मैं पूरे प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट का डेटा हम वहां से पास करेंगे इन द फॉर्म ऑफ जैसन इन ए बॉडी इटसेल्फ। सो दैट पार्ट वो मेरा यहाँ पे आएगा, और उसके बाद हम क्या करते हैं, क्रिएट एसिंग को यहाँ पे कॉल करना है। F12 करिए, आप देखिए फिर इस मेथड को कॉल करेगा और प्रिपेयर करके क्वेरी को इसको फायर करेगा आपको डेटाबेस के अंदर, ठीक है। सो ये भी क्लियर हो गया। थर्ड मेरा उसके बाद है आईडी के बेस पे हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को अपडेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा पुट मेथड है, ठीक है। HTTP पुट टाइप है, ठीक है। और पुट मेथड आप कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे आप अपडेट भी लिख सकते हो, जो भी आप उनके आप डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर, ठीक है। आईडी और प्रोडक्ट का नाम पास कर रहे हैं, यहाँ के बेस पे हम क्या करते हैं, आईडी को आइडेंटिफाई करेंगे, और फिर उसके बाद में उस मेथड को कॉल करेंगे, मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ से रिटर्न करेंगे नो कॉन्टेंट, ठीक है। सिमिलरली डिलीट के लिए भी सेम वही कहानी है, जो आईडी पास करेंगे वो आईडी पास करेगा, और मिल गया तो उसको डिलीट करेगा, अदरवाइज तो यहाँ पे नो कॉन्टेंट करके रिप्लाई बैक कर देगा, ठीक है। यानी सारे मेथड्स आपके क्लियर हो गए, यहाँ पे हमें कोई ना एरर आ ना कुछ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले एक बार को इसको रिबिल्ड करके देख लेते हैं, यहाँ तो कोई इशू तो नहीं है, अभी टिल नाउ कोई इशू नहीं है इसमें। अब हम चलते हैं यहाँ पे, अब मेरा क्या है, पांचवा ये मेरा पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। नाउ अब हमें डिपेंडेंसी को रजिस्टर करना है। अब डिपेंडेंसी को रजिस्टर कैसे करते हैं हम, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम program.cs फाइल में आएंगे, और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, बिल्डर, यहाँ पे हम क्या करें, builder.services.add स्कोप्ड कर रहे हैं।
आप ट्रांजिएंट भी कर सकते हो। हम स्कोप करके हैं कि हम सिंगल क्वेरी में सारे चीज को एग्जीक्यूट करेंगे, यानी ये बार बार ऑब्जेक्ट ना क्रिएट करके एक ही बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और मल्टीपल रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे ऐड स्कोप के बदले ऐड ट्रांजिएंट भी कर सकते हो। ठीक है, और हम प्रोडक्ट का रिपोजिटरी, मेरा जो क्लास था जिसके अंदर हमने मेथड लिख रखा था, उसको यहाँ पे क्या कर रजिस्टर कर दिया हमने। ठीक है, सो ये काम करने के बाद मेरा काम तो हो गया सारा यहाँ पे। अब मेरे पास कुछ ऐसा करने को नहीं है, लेकिन फिर भी हम एग्जीक्यूट कैसे कराएंगे, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो पोस्टमैन से करें और नहीं तो पहले स्वैगर आता था। अब स्वैगर जो नए मॉडल में है 9 से, स्वैगर को ऑलमोस्ट अब माइक्रोसॉफ्ट के साथ में इनका कोई इस तरह का पैचअप नहीं है, तो मुझे नहीं, हमें नहीं प्रोवाइड करते हैं। हम एक काम करते हैं कि स्कैलर नाम की अदर लाइक जो आपको टेस्टिंग टूल है, मैं उसको क्या करता हूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन प्लस टेस्टिंग टूल आप कह रहे हैं उसको, कि उसको मैं ऐड कर लेता हूँ। उसके लिए क्या करेंगे, हम आते हैं यहाँ पे सोल्यूशन एक्सप्लोरर में, राइट क्लिक करिए और यहाँ पे आके न्यूगेट पैकेज में चलिए और यहाँ पे डालेंगे स्केलर, SCALAR स्केलर। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा ये क्या है, scalar.asp.net.co। ठीक है, हमने इसको इंस्टॉल कर लिया। अब देखिए यहाँ पे कि स्केलर ऐप न्यूगेट पैकेज प्रोवाइड्स एन इजी वे टू render beautiful API references based on the OPA, like Open API और Swagger documents। ठीक है, सो ओपन एपीआई तो ऑलरेडी हमने यूज करा हुआ है इसमें, आप देखेंगे इसमें। तो ठीक है, आप यहाँ पे जब आएंगे डिपेंडेंसी में, डिपेंडेंसी के अंदर पैकेज में, ये देखिए ओपन एआई ऑलरेडी मेरा ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है। ठीक है, आप इसके डॉक्यूमेंटेशन को रेफर करके स्काला क्या करेगा अपने पास में, स्केलर क्या करेगा कि उस चीज को यूज करके और फिर फर्दर मुझे यहाँ पे बेहतर फीचर प्रोवाइड करेगा, जिससे कि हम इसको रिजॉल्व कर सकते, मतलब क्या नाम है आपको, उसमें हम क्या नाम है, बेहतर तरीके से टेस्टिंग कर सकते हैं। सो एक तरह से आपका टेस्टिंग टूल हो गया। ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली आप चले जाएं उसमें, क्या नाम है आपको, पोस्टमैन के अंदर, और पोस्टमैन के थ्रू भी आप टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, सो डैपर मेरा यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन स्कैलर, देखिए स्कैलर ASP.NET 2.7.2, ये मेरे पास आ गया अपडेट 1। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इसको टेस्ट करने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, हमें इसके ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करना पड़ेगा। एक मिनट, तो मैं आता हूँ इसको आपको ऐप program.cs में, और जैसे मैप एपीआई है इसी में करते हैं ऐप डॉट स्केलर। ओके, सो मैप स्केलर एपीआई रेफरेंसेस हमने यहाँ पे क्या करा कि इसको ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि इसमें इस फीचर को इनकॉर्पोरेट कर देगा। और ये कैसे हम ये करेंगे, गेट करेंगे इसमें, तो गेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी मेरा यूआरएल आता है उस यूआरएल के साथ में स्लैश स्लैगर लगा, स्केलर लगा के हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और सेव करने के बाद मैं एक बार को इसको बिल्ड कर लिया एप्लीकेशन को, और तब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इसको। एप्लीकेशन मेरा सक्सेसफुल ये हो गया। अब मैं रन करता हूँ एप्लीकेशन को। अब मुझे दो पोर्ट नंबर मिलेगा। ठीक है, HTTPS से एक HTTPS से, मैं HTTPS वाला पोर्ट फर्स्ट लेता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, क्लिक करके इसको कॉपी कर लिया मैंने। और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे आया और /SCALAR स्केलर टाइप करिए, आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन इसका ओपन होके आ जाएगा, क्या क्या मेथड है, जैसे स्वैगर में दिखाता था उससे कहीं बेहतर आपको दिखाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो आप अब देखेंगे मेरे पास में क्या था एपीआई में, एक तो प्रोडक्ट्स है। ठीक है, जो कि गेट है मेरा। ठीक है, उसके बाद एक पोस्ट है जिससे कि हम डेटा पोस्ट करेंगे यानी सेव करेंगे, एक है आईडी, एपीआई आईडी, सो गेट है, और तीसरा मेरा पुट है, और चौथा मेरा क्या है, डिलीट है। सो इसमें मैं चार मेथड को हमने कॉल करा हुआ है, गेट, पुश, पोस्ट, डिलीट। सो हमने क्या करा है कि लाइक जो मेरा एपीआई है वो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है। ठीक है, अब इसको रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, अब देखिए यहाँ पे कर्ल भी आपको दे देता है, स्वैगर में आपको ये चीज नहीं मिल पा रहा था पहले। ठीक है, हम करेंगे टेस्ट इसको, और यहाँ से देखिए जो मेरा बेस एड्रेस है, बेस एड्रेस प्लस स्लैश एपीआई स्लैश प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब इसको आप हिट करिए। अब मेरे पास में 3 रिकॉर्ड्स था, मेरा तीनों रिकॉर्ड आ रहा है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, लैपटॉप, स्मार्टफोन एंड टैबलेट। हम डेटाबेस में चलते हैं और देख चेक करते हैं क्या ये मेरा सही है। लैपटॉप, स्मार्टफोन और टैबलेट 50,000, 25,000, 15,000। अब मैं यहाँ पे आ जाऊँ और यहाँ पे मैं स्केलर में देखता हूँ इसको, 50, 25 और 15। ठीक है, 15,999 था इसका। ठीक है, मैं वो भी आके चेक कर लेता हूँ, देखिए मेरा पूरा परफेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, सेकंड जो मेरा ऑप्शन है वो मेरा है जो मेथड, उसमें आप गेट करने के लिए भी है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे सर्च में। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे अगर सर्च पे नहीं आना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूँ कैसे आ जाओगे उसके लिए।
ठीक है। सेकंड में क्या करता हूँ, टेस्ट करता हूँ, इसमें टेस्ट रिक्वेस्ट भेजूंगा, हमें यहाँ पे वैल्यू पास करना पड़ेगा, हमको चाहिए सपोज करो कि पहला रिकॉर्ड सेंड करेंगे हम, ठीक है। ये देखो, रिक्वेस्ट हो गई, ठीक है, रिस्पॉन्स क्या मिला है की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे नहीं है, ये देखिए हमें देना पड़ेगा यहाँ पे एक, क्या इसमें मेरा है ये गेट पोस्ट, सॉरी ये तो गलत जा रहा है, ठीक है, हमें सॉरी मैंने पोस्ट को कॉल कर लिया था, मैं बैक आता हूँ, आईडी पे जाता हूँ, यहाँ पे आईडी का वैल्यू यहाँ पे देता हूँ 1, सेंड करता हूँ, ठीक है, मेरा पहला आ गया यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पास करूंगा 2 तो मेरे पास में सेकंड रिकॉर्ड आएगा, अगर पास करेंगे 3 तो थर्ड रिकॉर्ड आएगा मेरे पास में, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे नया डेटा ऐड करना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जब हमने ऐड करा था डेटाबेस के अंदर में तो आपने देखा होगा कि मैं दो चीज को ही पास कर रहा हूँ, नेम एंड प्राइस को, हम आईडी पास नहीं कर रहे क्योंकि आईडी मेरा क्या है, आइडेंटिटी कॉलम है, सो ऑटोमेटिकली वो एक्सटेंड कर जाएगा 1 by 1, ओके, वट एवर द लास्ट इज देयर इट विल बी एडिंग बाई 1 के, ये क्या करेगा, ऐड कर देगा 1 को, एट द एंड मीन्स नेक्स्ट जो बनेगा वो 4 बनेगा। हम एक काम करते हैं, यहाँ नया प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें हम आईडी को हटा दे रहे हैं, नेम डाल दे रहे हैं हम टैबलेट, इसका नाम दे रहे हैं नोटपैड, और प्राइस दे दिया मैंने 1050, ठीक है। अब यहाँ से सेंड करते हैं, अब देखिएगा तो मेरा डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, 200 होके मेरे पास आ गए हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट। अब मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे जाके हम चेक करते हैं कि मेरा क्रिकेट बना या नहीं बना अभी। अब देखिएगा यहाँ पे कुछ ब्लैंक भी मेरे बने हैं, लास्ट में ये भी आ गया है, ठीक है। हमने पहले कुछ रिक्वेस्ट किया था ब्लैंक ना, तो हमने कुछ जैसे इसमें कुछ भी लिमिटेशन नहीं डाला था, तो ये मेरा 4 5 6 या 3 का डिलीशन बन गया है। हम इसको ऐसा करते हैं, यहाँ से डिलीट करते हैं, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम ले लो, टेबल का नाम क्या है, प्रोडक्ट्स, वेयर आईडी इक्वल टू क्या है, आईडी इन कर देते हैं, कॉमा 4 5 6, ठीक है। और इसको एक बार को एग्जीक्यूट करा लो, तो मेरे फालतू के रिकॉर्ड इसमें से निकल, सॉरी 1 मिनट, हमने डिलीट कर दिया। अब देखेंगे तो आपके पास में सेलेक्टिव डेटा होगा, ठीक है, ये मेरे पास आ रहा है, टैबलेट ऑर्बिट हमने डाला था, ये आ गया। सिमिलरली उसी तरह से फिर मुझे अगर अपडेट करना होगा तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास पुट है, मैं पुट पे जाता हूँ, यहाँ पे 1 पास किया, यहाँ से हम काम करो, जो मेरे पास में टैबलेट हमने क्या करा था ऑर्बिट, उसको हम टैबलेट हटा के, टैबलेट ऑर्बिट हटा के कुछ और दे देते हैं, इसमें दे देते हैं हम लेनेवो, ठीक है। और प्राइस यहाँ पे हमने दिया था 1000, यहाँ पे दे रहे हैं हम लोग $450, ठीक है। और हम यहाँ से सेंड करते हैं, इनवैलिड फील्ड आईडी इज नॉट, ओके 1 मिनट, सो मेरा फील्ड का वैल्यू पास करना पड़ेगा मुझे, हाँ एक रिक्वायर्ड वैल्यू है 1 कर दिया, ठीक है, हमने सेंड किया यहाँ से। अब हम चलते हैं डेटाबेस में चेक करते हैं अपडेट हुआ नहीं हुआ मेरा डेटा। अब देखिए टैबलेट और पे थी, टैबलेट लेने वो मेरा नया बन गया एक, पहला वाले को मैंने किया था फर्स्ट वाले को, और 450 चेंज किया था, ये आ गया यहाँ पे। सिमिलरली उसी तरह से सपोज करो कि मैं अगर चेंज करता हूँ यहाँ पे 4, और इसको भी लेने वो करता हूँ, लेकिन इसका देता हूँ मैं 950, ठीक है। इसको भी अपडेट, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया सर, ये यहाँ पे इसको 4 डालना था मुझे, ठीक है। 1 2 3 4, 4 है नहीं, ये कितना है 7 है, तो मैं यहाँ पे डालूंगा 7। मैं चलता हूँ डेटाबेस के अंदर, मैं सेव कर सर्च करके देखता हूँ 7 में क्या हुआ, 950 हो गया, लेना वो आ गया, ठीक है। ये पहले मैंने डाल रखा था, इसका से आया, मैं पहले वाले को फिर अपडेट करके मैं देता हूँ सैमसंग, ठीक है, सैमसंग, और यहाँ पे दे दिया मैंने $1950, यहाँ पे दे दिया मैंने 41, मेनली मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा जो कि रिक्वायर्ड फील्ड है मेरा, ठीक है। अब मैं पास किया 2104 नो कंटेंट्स ले दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, आईडी 1 है, यहाँ पे 1 है, डेटाबेस के अंदर मैं चलता हूँ, सैमसंग आ गया, 1950 आ गया, ठीक है। सिमिलर फिर उसी तरह से मेरे पास में डिलीट है, डिलीट करने के लिए मैं चाहता हूँ, डिलीट करना है मुझे फर्स्ट वाला, मैंने सेलेक्ट किया और सेव किया, सेंड किया, तो अब कंटेंट उसको नहीं मिलेगा, रीजन ये है कि वो खत्म हो चुका है, तो निकल गया इसमें से। अब 7th को मैं डिलीट करता हूँ, सिंपली मैं 7 पे आया और डिलीट करा,
अब वो डेटा है नहीं, इसका आंसर वहाँ पे नॉट नॉट फाउंड दिखा रहा है, ठीक है। अब मेरे पास 2 बचा है, ठीक है। यानी करंट ऑपरेशन आपका पूरा इसमें एक एक करके मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। सेकंड थिंग मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया स्केलर से, यानी स्केलर को कैसे आप एसोसिएट करोगे अपने एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। सो अब मुझे इतना ये है कि मतलब आप डैपर के अंदर आप अगर काम करना शुरू करोगे तो ये वीडियो आपको इतना हेल्प करेगा कि आप डैपर का कोई भी स्मॉल एप्लीकेशन जैसे CRUD ऑपरेशन कैसे करते हैं वो CRUD ऑपरेशन सारा आप इसके थ्रू कर सकते हो। फिर भी आपको अगर कोई कंफ्यूजन है, कुछ तरह की दिक्कत अगर आती है तो आप मुझे कमेंट में डालेंगे और मैं हेल्प करूंगा आपको कि कैसे उसमें आप इसको रिजॉल्व कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स वंस अगेन। So please subscribe in case if you are finding suitable video or share with the